ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल-फतह का आगाज। कतर और इराक में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानब से कतर में अमरीकी एयरबेस अल उदैद पर 6 मिसाइल दागे गए। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। किसी नुकसान की इतला नहीं, कतरी हुकाम का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप वजीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ ईरानी हमलों और उसकी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। जौहरी असासों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक फौजी इक़दामात ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमल को सबोताश किया। खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया दिया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया। ईरान को हक़ दिफा हासिल है। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, फील्ड मार्शल, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। अमरीका का साथ मिलते ही नेतन्याहू आपे से बाहर। इसराइल का भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी। एविन जेल, शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ निशाना। 2 फौजी ठिकानों पर हमले। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 10 हो गई। शहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। वस्ती और जुनूबी इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का जवाबी वार। खुरमाबाद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर खैबर शिकन, इमाद, कदर और फतेह 1 मिसाइलों से हमले। यरूशलेम, तल अवीव और दीगर शहरों में धमाके। मिस्टर ट्रम्प गैम्बलर, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन ख़त्म हम करेंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा अमरीकी मुदाखलत से ईरानी मुसल्लह अफवाज के लिए अहदाफ का दायरा वसी हो गया। भरपूर जवाबी कार्रवाई का इंदिया। ईरान इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे मजीद सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का हौसला बुलंद। ईरानी वजीर खारिजा की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनाई का खत पहुंचाया। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद, मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। रूसी सदर पुतिन की गुफ्तगू। अब्बास अरागची ने कहा पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई जायज हक है। ईरान पर हमले के बाद निज़ाम की तब्दीली की बातें। अमरीकी सदर ने इशारा दे दिया। कहा रजीम चेंज की इस्तेलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझी जाती, लेकिन हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम तब्दील क्यों ना हो। ट्वीट में लिखा हमारे हमले दुरुस्त और हदफ पर थे। अमरीकी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान बातचीत से इनकार करे तो अवाम हुकूमत ताकत से छीन लें। यकीन है ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का फैसला बेवकूफ़ी होगी। इसराइल ने फलस्तीन, लबनान और यमन पर हमले किए। अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई ना होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने अमरीका को इराक जंग की तरह ईरान पर हमले के लिए भी बरगलाया। इसराइली हुकूमत की खित्ते में जारहियत को रोकना नागुज़ीर हो चुका। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दुश्मन को भी ललकार। मजीद कहा हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाक फौज दुश्मन को एक और इबरतनाक शिकस्त देगी। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से हम मुलाकात। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले के बाद हालात पर बातचीत। शहबाज शरीफ की ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की मज़म्मत।
क्या अमेरिका की बमबारी में ईरान का फर्दौ जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह नहीं हो सका? इसराइल के प्लांट पर दोबारा हमले के बाद सवालात पैदा हो गए। फर्दौ जौहरी प्लांट पर कितना नुकसान हुआ, मुआयने के लिए जंग रोकी जाए। सरबरा IAEA की अपील। कहा हमले के बाद साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। राफेल ग्रोसी का मुज़ाकरात पर जोर। अपनाए हुर्मुज़ बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए अहम रास्ता है, तनाज़ात से न बचे तो आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। ट्रंप और नेतन्याहू हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में स्पेनिश खातून रुकन का जारहाना खिताब। इसराइल और अमरीका इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। ईरान से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, कनाडा, जर्मनी और पेरिस के अवाम भी सड़कों पर। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, सरमायाकार खौफज़दा, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1,17,000, 18, 19 और 20,000 की 4 हदें गवा बैठी। 3,855 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। दुश्मन के हाथों में मत खेलें, तेल की कीमतें कम रखें, ट्रंप का इंतबाह। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स का बोझ कम किया। 5 करोड़ से जायद का मकान या प्लॉट खरीदने वालों से आमदन का पूछा जाएगा। 10 करोड़ से जायद कमर्शियल जायदाद, 70 लाख से जायद की गाड़ी खरीदने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। पेंशन इक़दामात के तहत ग्रेजुएटी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में क्या तब्दीलियां हुई, वज़ीर खजाना ने बता दिया। कौमी असेंबली में बजट बहस समेटते हुए कहा, सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मुशावरत जारी है। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। कौमी असेंबली इजलास में शदीद हंगामा राई, नारेबाजी, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई। PTI के इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से लड़ाई। वजीर खजाना तक पहुंचने की कोशिश, लीगी अरकान रुकावट बन गए। निसार जट और आगा रफ़ीउल्लाह में भी तू तुकार। मामला तफाहम तफहीम से हल। आगा रफ़ीउल्लाह ने निसार जट की माजरत कबूल कर ली। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंचने के जिम्मेदार बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म हैं। बजट के बाद मईशत बर्बाद हो जाएगी। ये लोग पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं हैं। हुक्मरान गरीब आदमी का गला घोंट रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गरज बरस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपने पाकिस्तान के नाम पर सियासत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल आए तो सियासत न करें, आपके पास मैंडेट नहीं है। वफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास ना हो ताकि इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, गवर्नर KP भी साजिश में शरीक हैं, उन्होंने बजट पर दस्तखत नहीं किए। अपोजिशन ने एहतजाज नहीं बदतमीजी की। वफाक से इशूज पर अपोजिशन लीडर हमारा साथ दें, मामूना बनाए, हमारे पास अक्सरियत है, बजट खुद पास करा सकते हैं। वजीर आला सिंध का असेंबली में खिताब। कहा कि 75 अरब से बढ़कर 175 अरब रुपए का मंसूबा बन चुका। वफाक ने बजट में सिर्फ 3 अरब रखे। पाकिस्तानी फजाई हुदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद। मजीद 1 माह की तौसी। नोटम जारी। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गज़ा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और मलवासी में बमबारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब पहुंच गई। हमलों के बायस फलस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। बहावलपुर में बारिश। चोलिस्तान में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में मानसून 25 जून से रंग जमाएगा। 1 जुलाई तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेश हुई। बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। UAE के क्लब अल ऐन को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। मैनचेस्टर सिटी की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। रियल मैड्रिड ने मैक्सिकन क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से ज़ेर किया।